चुका है, आगे आप लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप लोग पीछे घूम के घर चल जाए। यहाँ पर भीड़ मत लगाइए, यहाँ पर रहने की कोई अनुमति नहीं है। बिहार में एक बार फिर विकास की असल तस्वीर सामने आ गई है। रात के अंधेरे में गंगा नदी में समा गया एक बड़ा पुल का हिस्सा और उठ गया सिस्टम की लापरवाही पर बड़ा सवाल। जिस पुल को कुछ महीने पहले पूरी तरह सुरक्षित बताया गया था, वही आज ध्वस्त होकर सवालों के घेरे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं सूरज झा। भागलपुर में गंगा नदी पर स्थित विक्रमशिला गंगा सेतु का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया और इसे ठीक करने में करीब 3 महीने का समय लगने की संभावना जताई जा रही है। यह पुल बिहार के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है, जहां रोजाना हजारों वाहन और यात्री सफर करते हैं। इसके बाद होने से आम लोगों के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। भागलपुर में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला गंगा सेतु अब बड़े सिस्टम फेलियर का उदाहरण बन गया है। इस पुल का एक हिस्सा गिरने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है और इसे ठीक करने में करीब 3 महीने लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। यह वही पुल है जिसे कुछ समय पहले तक सुरक्षित बताया गया था, लेकिन अब इसकी स्थिति ने सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार पुल का एक बड़ा 25 मीटर लंबा स्लैब उस जगह टूटकर गंगा नदी में गिर गया जहां पहले से ही दरारें और संरचनात्मक कमजोरी के संकेत मौजूद थे। 2017 के बाद से इस पुल की कोई बड़ी मरम्मत नहीं की गई थी, जबकि समय समय पर इसकी हालात को लेकर चेतावनियां मिल रही थी। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब आईआईटी दिल्ली और आईआईटी पटना के विशेषज्ञों ने भी जांच के बाद चेतावनी दी कि पुल धंस सकता है। इसके बावजूद भारी वाहनों की आवाजाही जारी रही, जिसकी संरचना पर लगातार दबाव बढ़ता गया। कई जगहों पर तो सुरक्षा दीवारें टूट चुकी थी और गंगा के तेज बहाव ने पिलरों को और कमजोर कर दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि खतरे के संकेत लंबे समय से साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, जो इसकी खराब हालत का संकेत थी। सबसे गंभीर पहलू यह सामने आया है कि मरम्मत और मेंटेनेंस से जुड़ी फाइलें लंबे समय तक सरकारी दफ्तरों में अटकी रही। सूत्रों के अनुसार यह फाइलें मंजूरी के इंतजार में एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती रही और इसी देरी का नतीजा आज पुल के गिरने के रूप में सामने आया है। अब इस घटना के बाद न सिर्फ यातायात बाधित हुआ है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। विक्रमशिला गंगा सेतु का यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं है, बल्कि एक लंबी, अनदेखी और धीमी प्रशासनिक प्रक्रिया का परिणाम है। तथ्य साफ बताते हैं कि चेतावनियां मौजूद थी, विशेषज्ञों की रिपोर्ट भी थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हो सकी। यह घटना दिखाती है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी और मरम्मत को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो उसका परिणाम बड़े नुकसान के रूप में सामने आता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, अगर इस पुल पर लोग मौजूद होते और कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या अधिकारी, इंजीनियर या सिस्टम? ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।